मेडिकल स्टफ़ बाय डीके में आप सब स्टूडेंट का मैं वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट आर्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोलेजन ये जो है सिंपल थ्योरी, इट गिव्स स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड शेप टू द टिश्यूज़। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि ये सेल एलिमेंट में जो है इनका रोल है, और सेल एलिमेंट के बाद फिर इनकी डिवीज़न यानी सेल प्रोलिफरेशन में भी कोलेजन का इम्पॉर्टेंट रोल है। टाइप्स पे आते हैं, टाइप 19 डिफरेंट टाइप्स हैं ह्यूमंस में। सो these 19 collagen molecule, these 19 types of collagen, they composed of 30 distinct यानी यूनिक पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर इसका जो है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पे कंसिस्ट होता है। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन दे गेट ट्विस्टेड अराउंड इटसेल्फ एंड फॉर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। द मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड प्रेजेंट इन कोलेजन इज ग्लाइसिन। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको हम अल्फा चेन भी कहते हैं, इसका जो सीक्वेंस होगा इसमें एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड होगा, फिर एक्स फिर वाई। एक्स की जगह प्रोलीन या लाइसिन होगा और वाई की जगह हाइड्रोक्सी प्रोलीन या फिर हाइड्रोक्सी लाइसिन होगा। और ये भी पूछते हैं दैट एवरी थर्ड अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ग्लाइसिन। ये दूसरा, तीसरा, ये तीसरा, हर तीसरा जो अमीनो एसिड होगा हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन में वो हमारे पास ग्लाइसिन होगा। इसके अलावा प्रोलीन और हाइड्रोक्सी ग्लाइसिन दे गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द कोलेजन मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन एक चेन का लाइसिन और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोक्सी लाइसिन, इनके दरमियान कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग होगी एंड दिस लिंकिंग गिव्स स्ट्रेंथ टू द कोलेजन फाइबर। जैसे ये इंक्रीज होगी तो फिर ये क्रॉस लिंकिंग इंक्रीज होगी एंड इन ओल्डर एज एंड इन ओल्डर पीपल यू सी के उनके टिश्यूज़ जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, विच काजेज डिफरेंट हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। अच्छा दोस्तों, ये हो गया कोलेजन का स्ट्रक्चर और जनरल इंट्रोडक्शन। बायोसिंथेसिस जो है, बायोसिंथेसिस सतिया में सही तरह से क्यों नहीं है वो मैं आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। इसके लिए मैंने ये निमोनिक्स बनाया है कि गेस्ट हमारे घर में जो है मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए। जब गेस्ट आ गए हमने उनको वाटर भी पेश किया प्लस लेमन यानी शरबत, और इसके बाद हमने उनको मिठाई खिलाई। इसके बाद गेस्ट लीव दी होम यानी वो चले गए। तो आपने इस तरह याद रखना है कि गेस्ट से आपने जो है ना ग्लाइसिन को याद रखना है। ग्लाइसिन द मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड इन कोलेजन। इसके अलावा वाटर प्लस लेमन, वाटर जो है इससे आपने हाइड्रोक्सिलेशन याद रखनी है एंड लेमन जो है ना इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होती हैं, तो आपने जो है लेमन से विटामिन सी याद रखनी है, ठीक है ना। स्वीट थर्ड नंबर पे है स्वीट से आपने ग्लाइकोसाइलेशन यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोसाइलेशन याद रखनी है। ग्लाइकोसाइलेशन जब हो जाता है तो हमारे यहाँ जो है मेहमान आ गए, हमने उनको स्वीट पेश किया तो वो रिश्ते के लिए आए थे तो रिश्ता पक्का हो गया। तो अब उनके और हमारे दरमियान में एक बांड बन गया, तो स्वीट पेश किया, हमारे दरमियान बांड बन गया। तो आपने इस तरह स्वीट से यह याद रखना है कि ग्लाइकोसाइलेशन, और ग्लाइकोसाइलेशन जब होगी तो ग्लाइकोसाइलेशन में जो है ना हाइड्रोजन बांड प्लस डाई सल्फाइड बांड बनेंगे। जो हमारे पास प्री कोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल अल्फा चेन है, इनके दरमियान हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं हमारे पास बनेंगे, और जब ये बनेंगे तो हमारे पास ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जब बनेगा तो मतलब प्री प्रोकोलेजन कन्वर्ट हो गया हमारे पास प्रोकोलेजन में, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात मैं भूल गया कि दीज आल 3 स्टेप्स, ये जो फर्स्ट स्टेप्स हैं दे टेक प्लेस इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास प्री प्रो कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, विच आर द प्रीकर्सर ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल। दे सिंगल चेन होते हैं, इनको हम अल्फा चेन भी कहते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं।
एंड दे कंसिस्ट ऑफ ग्लाइसिन, प्रोलिन और इस पे कंसिस्ट होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इन प्री प्रोकोलेजन यानी सिंगल चेन की हाइड्रॉक्सिलेशन होगी विटामिन सी की मौजूदगी में। विटामिन सी नहीं होगा तो फिर हाइड्रॉक्सिलेशन भी नहीं होगी। और ग्लाइकोसाइलेशन होगी। जब ग्लाइकोसाइलेशन होगी इस प्री प्रोकोलेजन की, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनेंगे और जिसकी वजह से प्री प्रोकोलेजन प्रोकोलेजन में कन्वर्ट होगा। अगर किसी वजह से हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हुई तो हमारे पास इट काज इन्फेक्शन और सिंड्रोम विच इज़ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा अगर ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हुई। यहाँ पे हमारे पास अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो हमारे पास जो है ना स्कर्वे सिंड्रोम होगा। स्कर्वे में जो है ना फिर ब्लीडिंग ऑफ गम, मसोड़ों से जो है ना खून आएगा, पुअर वाउंड हीलिंग, आपका ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होगा, एंड सबक्यूटेनियस हेमोरेजिक, स्किन में जो है ना ब्लड क्लॉट बनेंगे। तो अच्छा, हमारे पास प्रोकोलेजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। अब हम देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो लास्ट में हमारे पास एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरी साइड पे जो है हमारे पास एमाइनो ग्रुप होगा। तो ये एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद द हेल्प ऑफ एमिनो प्रोटीनेज एंड कार्बोक्सी प्रोटीनेज जो कि एमाइनो एसिड के टर्मिनल पे प्रेजेंट है, तो ये रिमूव होंगे विद द हेल्प ऑफ एमिनो प्रोटीनेज एंड कार्बोक्सी प्रोटीनेज। ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे और जब प्रोकोलेजन से ये टर्मिनल एंड रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास जो मालिक्यूल बनेगा वो होगा ट्रोपोकोलेजन मालिक्यूल। एंड टर्मिनल एंड उनकी जो है कटिंग हो गई, रिमूव हो गई, तो हमारे पास जो मालिक्यूल बन गया वो क्या है, ट्रोपोकोलेजन मालिक्यूल। ट्रोपोकोलेजन मालिक्यूल ये हमारे पास बहुत से ट्रोपोकोलेजन मालिक्यूल के दरमियान फिर क्रॉस लिंकिंग होगी। एक ट्रोपोकोलेजन, दूसरा ट्रोपोकोलेजन, तीसरा ट्रोपोकोलेजन, इनके दरमियान फिर क्रॉस लिंकिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड द कोलेजन मालिक्यूल। सो यहाँ पे कुछ नॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद कोलेजन, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन है, सो दे आर इनकोडेड बाय जीन्स विच आर 30 डिफरेंट जीन। यहाँ पे जो है एहलर डेनलोस सिंड्रोम, इसमें जो है ना हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द स्किन, मतलब स्किन इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है एंड दैट काजेज फ्रेजिलिटी। एल्पोर्ट सिंड्रोम, ये द पेशेंट एग्जिबिट रेनाल डिजीज़ एंड हेमाटूरिया, किडनी डिजीज़। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगी तो हमारे पास फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा। इसमें फिर ब्रोन की नॉर्मल फ्रेजिलिटी क्रिएट होगी ड्यू टू डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगी तो फिर बॉन्ड नहीं बनेंगे, कोलेजन नहीं बनेगा, तो इसकी वजह से बोन की फ्रेजिलिटी काज होगी। एपिडर्माइलोसिस ब्यूलोसा, ये भी कोलेजन का स्ट्रक्चर सही तरह नहीं बनेगा तो इसकी वजह से स्किन ब्रेक्स एंड ब्लिस्टर क्रिएट होंगे। स्कर्वी का मैंने तो बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, और ये एक डिज़ीज़ है लेथेरिज्म, ये जो है बोन डिजीज़ है, ये किस वजह से क्रिएट होती हैं। सो इट इज़ कास्ड बाई कंजम्पशन ऑफ किसारी दाल। इंडिया के कुछ पार्ट में लोग किसारी दाल खाते हैं और इन दाल के अंदर एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि बीटा ऑक्सैलाइल एमाइनो एलेनिन है। ये किसारी दाल में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम की फंक्शन को इनहिबिट करता है। लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम का जो फंक्शन है, इट हेल्प इन द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन लाइसिन एंड हाइड्रॉक्सी लाइसिन। तो इसके दरमियान इंटरफेयर करेगा, इनको इनहिबिट करेगा, तो फिर कोलेजन के स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होगा या फिर कोलेजन जो बनेगा वो एबनॉर्मल होगा, जिसकी वजह से फिर बोन डिजीज़ क्रिएट होगी। स्टूडेंट, मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करूँ। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें बस दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।